वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास बीटा गामा फंक्शंस के ऊपर है। इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर है। तो कल हमने आपको गामा फंक्शंस की या लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन की बात की थी और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बीटा फंक्शन बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक ना देखा हो वो पहले लेक्चर्स देखें, पहला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इन बीटा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन इन बीटा फंक्शन। वेल, बीटा फंक्शन की एक फॉर्म तो मैंने कल आपको बता दी। बीटा mn होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था बीटा mn हमेशा बीटा nn के इक्वल रहता है। प्रूफ भी की थी हमने बात है। अब हम एक और इंटीग्रेशन को बीटा mn की फॉर्म में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, या ऐसा कह लें कि हम इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे एक और फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं। हम जानते हैं कि we know that बीटा mn इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx हुआ करता है। well, इस इंटीग्रेशन के अंदर मैं पुट कर लेता हूं x को 1/1 प्लस y। तो dx क्या आएगा? माइनस 1/1 प्लस y का स्क्वायर dy। इसे डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम इस बीटा फंक्शन के अंदर कर देते हैं। तो बीटा mn क्या बन जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिमिट्स चेंज करते हैं। वेल, पहले x की लोअर लिमिट डालेंगे 0, y को इवेलुएट करेंगे। जब हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल करने पर ये साइड इनफाइनाइट बन जाएगी। इधर आएगा 1 प्लस y। 1 को इधर शिफ्ट करने पर y रहेगा इनफाइनाइट माइनस 1, जो इनफाइनाइट ही रहा करता है। तो y की वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट, जब x 0 है। फिर हम x को पुट करते हैं 1। x को 1 डालिए, रेसिप्रोकल कीजिए, यहां पे 1 रहेगा, इधर आएगा 1 प्लस y। 1 से 1 कैंसिल, y आएगा 0। x क्या पुट किया हमने? जी, x पुट किया है 1/1 प्लस y। इसकी पावर हो जाएगी m माइनस 1। 1 माइनस x क्या पुट किया? 1/1 प्लस y। इसकी पावर हो जाएगी n माइनस 1। dx की वैल्यू क्या पुट की? माइनस 1/1 प्लस y स्क्वायर dy। अब मैं माइनस साइन है, लिमिट्स चेंज कर लेता हूं, पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट्स आर 0 टू इनफाइनाइट। एलसीएम लिया, 1 प्लस y माइनस 1, y बचेगा। y टू द पावर क्या बचेगी? n माइनस 1। नीचे 1 प्लस y की पावर m माइनस 1 यहां से आएंगी, मल्टीप्लाई में n माइनस 1 यहां से आएंगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, m प्लस n माइनस 2। 1 प्लस y का स्क्वायर भी है तो प्लस 2 dy। तो ये बन जाता है 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n dy। ये वैल्यू आ गई बीटा mn। तो ये बीटा mn की सेकंड फॉर्म कहलाती है। और जैसा मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि बीटा mn में m और n आप इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं, इसकी फंक्शन की वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहां पे m और n चेंज कर दूं तो ये तभी भी बीटा mn ही बना रहेगा। तो बीटा mn क्या रहेगा? 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 हो या m माइनस 1, फर्क नहीं पड़ता। नीचे हो 1 प्लस y की पावर m प्लस n
डी वाई। आपसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसे। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। मैं रिलेशन को प्रूव करने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं। बीटा में तो मैंने आपको बताया था 0 to infinite, सॉरी 0 to 1 x to the power n minus 1, 1 minus x to the power n minus 1। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने आपको अभी बताई, लिमिट 0 to infinite y to the power n minus 1 upon 1 plus y to the power m plus n। m minus 1 हो तब भी चलता है जी भाई, ये भी बीटा में रहेगा। गामा n मैंने आपको बताया था 0 to infinite e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx। वेल अगर हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लें और यहाँ पे e की पावर में माइनस एक्स के साथ k भी आ जाए, यानी माइनस के एक्स हो जाए, तो तब इसकी वैल्यू बन जाती है गामा n अपॉन k की पावर n। ठीक है, तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव गामा n 0 to infinite e to the power माइनस, मैं यहां पे x के स्थान पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y यूज कर रहा हूं, y to the power n minus 1 dy। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल जो है वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हुआ करता है। आप वेरिएबल y यूज करें, t यूज करें, z यूज करें, x यूज करें, फर्क नहीं पड़ता, बस लिमिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो गामा n क्या हुआ 0 to infinite e to the power minus y, y to the power n minus 1। और ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है, इसे इंटीग्रेट करके जहां पे y वहां पे लिमिट अप्लाई करनी है। अगर यहां पे k आता तो यहां पे क्या आता, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग k की पावर n, मैं k के स्थान पर इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट x यूज करता हूं, x की पावर n नीचे आ जाएगा। ये स्टेप ध्यान से देख लें आप एक बार। अगर यहां पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है तो उस कांस्टेंट की पावर n नीचे आती है, तो यहां पे इस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए मैंने कांस्टेंट x को यूज किया। इस इंटीग्रल में y का नाम सम होगा, y रन करेगा, x इसमें कांस्टेंट रहेगा। इस x की पावर n की मल्टीप्लाई इस साइड कर देता हूं, तो गामा n क्या बन जाता है 0 to infinite e to the power minus xy, x to the power n, y to the power n minus 1 dy। ये बात ध्यान रहे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस इंटीग्रेशन के लिए, इस इंटीग्रल के लिए y वैरी करेगा, x एज अ कांस्टेंट रहेगा। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करके 2 मिनट रेस्ट किया हमने। नाउ अब अगर हम गामा m लिखें 0 to infinite e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx, तो इंटीग्रल गामा m रहेगा। इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं हम आपके लिए। चलिए दोबारा से, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, x की पावर m minus 1 t to the power minus x की, एंड दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस फैक्ट का यूज करते हुए कि अगर दो टर्म इक्वल है तो उनके इंटीग्रल भी इक्वल ही आएंगे, एंड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x,
between limits x equal 0 to x equal infinite, x equal 0 से x equal infinite के लिमिट के बीच में। तो इस साइड क्या आएगा, गामा m ऑलरेडी है, हमने e की पावर माइनस x की मल्टीप्लाई की, x की पावर m माइनस 1 की मल्टीप्लाई की, ठीक, गामा n, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में, तो गामा n तो है, इसमें हमने मल्टीप्लाई की x की पावर m माइनस 1 की और e की पावर माइनस x की, और इंटीग्रेट कर दिया लिमिट 0 टू इनफाइनाइट के बीच में x के रिस्पेक्ट में। इस साइड भी करना पड़ेगा, इस साइड ये इंटीग्रल तो था ही मेरे पास, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस xy x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1 dy। मैंने इसमें e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1 की मल्टीप्लाई और की, और इस पूरी टर्म को जो मल्टीप्लाई बनी इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट के बीच में। अब इस साइड गामा n तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x की पावर m माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में क्या बनेगा, इक्वेशन सेकंड से गामा m। इस साइड आइए, वेल यहां पर आपके पास दो इंटीग्रेशन हो गए, इसका मतलब क्या है कि हम पहले से y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो टर्म आएगी उसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी, तब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ये डबल इंटीग्रल हो गया। वैसे तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर इनके लिमिट्स को, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, अगर लिमिट सेम है तो हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस इंटीग्रल को ऐसे रीअरेंज करता हूं कि इसमें पहले x इंटीग्रेट हो, बाद में y इंटीग्रेट हो, तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। और एक बात और ध्यान रहे, जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, जो टर्म आएगी x की फॉर्म में होगी, उसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तब इंटीग्रल होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इधर कर दिया 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस xy e टू द पावर माइनस x, पावर सम हो जाएगी, माइनस x कॉमन 1 प्लस y x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 dy dx है। बट मैंने आपको बोला कि मैं इसे रीअरेंज कर रहा हूं, मतलब मैं चाहूंगा कि पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाए, देन y इंटीग्रेट हो, और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो इसमें फिर y कांस्टेंट रहेगा। ऐसा करने पर ये इंटीग्रल एज इट इज 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 इस इंटीग्रल में कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। इंटीग्रल होगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 1 प्लस y x x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dx का। इसे इंटीग्रेट करने के बाद जो टर्म आएगी उसका फिर बाद में y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट के बीच में। वेल अब जो ट्रांसफॉर्म फॉर्म थी उसे आप एक बार देख लें ध्यान से, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस kx x की पावर n माइनस 1 हो तो इसका इंटीग्रल आता है गामा n अपॉन k की पावर n, जो x की मल्टीप्लाई है इसकी पावर n आता है अपॉन में। चलिए इसका यूज करेंगे हम। जीरो टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1, पर यहां पे देखें e की पावर माइनस kx x की पावर n माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए भाई, गामा ऑफ दिस गामा m प्लस n अपॉन k की जगह कांस्टेंट इस इंटीग्रल में 1 प्लस y है, y कांस्टेंट रहेगा इस इंटीग्रेशन के अंदर क्योंकि इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में है, तो 1 प्लस y की पावर m प्लस n, इसका फिर बाद में इंटीग्रल होगा y के रिस्पेक्ट में। और साइड क्या बन गया था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में गामा m गामा n, तो गामा m गामा n इज इक्वल्स टू गामा m प्लस n कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n dy। वेल ध्यान से देखिए कैसे, अभी तो मैंने प्रूफ किया था इससे लास्ट आर्टिकल के अंदर
कि टर्म क्या होगी, बीटा mn 0 to infinite y की पावर n minus 1 हो या m minus 1 अपॉन 1 plus y की पावर m plus n, क्या बना देगी इसे, बीटा mn गामा m गामा n। हेंस तो यहां प्रूफ हो जाता है कि बीटा mn है गामा m गामा n अपॉन गामा m plus n। That's it। तो आप इस आर्टिकल को नोट कर लीजिएगा, वही वीडियो को पॉज करते हुए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैल्यूज फॉर्मूला। इसका हम इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और ये खुद इसका प्रूफ एग्जाम में आने के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर वैल्यू फॉर्मूले का प्रूफ। तो वैल्यू फॉर्मूला है क्या, पहले आपको बता दूं। इस फॉर्मूले के मुताबिक 0 to π/2 sin to the power m theta cos to the power n theta d theta हो, तो इसकी वैल्यू होती है गामा m plus 1/2 गामा n plus 1/2 अपॉन 2 गामा m plus n plus 2/2। चलिए प्रूफ करते हैं हम इसे। Well, we have बीटा mn में मैं m और n के लिए फिलहाल आपके लिए प्योर q यूज कर रहा हूं। बीटा pq क्या होना चाहिए, 0 to 1 x की पावर p minus 1 1 minus x की पावर q minus 1 dx, यही तो होना चाहिए। वेल आपको लग रहा होगा कि mn क्यों इस्तेमाल नहीं किए। देखिए जो रिजल्ट हमें डिसाइड है, जो रिजल्ट हमें निकालना है, उसमें m और n का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं अगर इनिशियल टर्म में ही अगर m और n ले लूंगा तो मुझे वहां पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं पहले p और q लेके टर्म को तब सॉल्व कर रहा हूं। क्या तो बीटा pq क्या हुआ, अगर हम बीटा mn फॉर्मूले में m और n की जगह p और q यूज करते हैं तो ये बन जाएगा 0 to 1 x की पावर p minus 1 1 minus x की पावर q minus 1 dx। अब इसमें पुट कर लेते हैं x को साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करने पर dx क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बीटा पी क्यू ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। लिमिट्स अभी x की थी, अब लिमिट्स थीटा की आएंगी। चलिए लिमिट चेंज करते हैं, x को 0 पुट किया, साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 रहा हो। तो x को पुट करते हैं 1, साइन थीटा 1 कब रहेगा, जब थीटा रहा हो π/2। x की पावर p minus 1, x मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर p minus 1, इट्स साइन स्क्वायर थीटा। 1 minus x, x क्या डाला साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर q minus 1। dx क्या पुट होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। तो अब ऐसा करने पर बीटा पी क्यू क्या बन के आ गया 2 टाइम 0 to π/2। साइन की पावर्स देखिए, पावर की पावर होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर है p minus 1, p minus 1 into 2 क्या बन जाएगा 2p minus 2। फिर साइन थीटा ये भी तो है +1 थीटा। कॉस की पावर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी होल पावर होगी q minus 1, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर q minus 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर की पावर q minus 1, तो कॉस की पावर क्या बन जाता है 2q minus 2, एक कॉस ये भी तो है +1 थीटा थीटा।
तो साहब बीटा पी क्यू आ चुका है हमारे पास 2 टाइम 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 2p माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2p माइनस 1 थीटा डी थीटा। वेल मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2p minus 1 theta cos to the power 2q minus 1 theta d theta। वेल इसकी वैल्यू क्या आ गई इसे 2 से डिवाइड करने का 1/2 बीटा पी क्यू। बीटा पी क्यू क्या होता है गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। अरे अभी तो प्रूफ किया था हमने बीटा एम एन। बीटा एम क्या था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो बीटा पी क्यू क्या हो जाना चाहिए गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। ठीक है अब डिजायर्ड रिजल्ट क्लियर हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। डिजायर्ड रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट हमें चाहिए उसमें साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा है। तो मैं इस टर्म को एम रिप्लेस कर लेता हूं इस टर्म को एम पुट किया इसमें 2p माइनस 1 को m तो p आ जाएगा m प्लस 1/2 और 2q माइनस 1 को n डाल दिया q आ जाएगा m प्लस 1/2। ऐसा करने पर इस साइड क्या बनेगा 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर ये क्या पुट कर लिया हमने m थीटा cos टू दी पावर ये क्या पुट किया हमने n थीटा d थीटा। क्या बनता है 1/2 गामा p क्या हुआ m प्लस 1/2 गामा q क्या हुआ m प्लस 1/2 अपॉन गामा p प्लस q करेंगे तो m प्लस 1 n प्लस 1 m प्लस n प्लस 2/2 दे देगा। That's it, यही वैलिड फॉर्मूला है। ये एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आएगा और इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। अभी जैसे जैसे बुक आगे बढ़ेगी आप देखेंगे भी हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो वही वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये आर्टिकल नोट कर लीजिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे हम। पहला रिजल्ट है गामा 1/2 रूट पाई होता है। गामा 1/2 इज रूट पाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका भी बहुत इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी प्रूफ किया वैलिड फॉर्मूला में 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर n थीटा cos टू दी पावर n थीटा d थीटा हो तो इसकी वैल्यू हो जाया करती है गामा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस रिजल्ट के अंदर मैं पुट कर लेता हूं m को भी और n को भी दोनों को 0। तो 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 0 थीटा कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा क्या बन जाता है गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m और n 0 2/2 1। गामा 1 1 होता है हमने कल बात प्रूफ कर दी थी। किसी की भी पावर 0 1 साइन की पावर 0 1 कॉस की पावर 0 1। तो 0 to पाई बाई 2 डी थीटा क्या बचा गामा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर, इस 2 के मल्टीप्लाई इधर करते हैं, और यहां पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, और 2 मल्टीप्लाई में है, पाई बचा। तो हम देख सकते हैं कि गामा 1/2 का होल स्क्वायर आ चुका है हमारे पास पाई। तो गामा 1/2 स्क्वायर रूट लेने पर क्या बनेगा, रूट पाई। क्लियर? और ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसकी हेल्प से गामा 3/2 को भी कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? गामा 3/2 को लिखें आप 1/2 + 1। कल आपको बताया था, प्रूफ भी कराया था, याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने प्रूफ किया था कि गामा n + 1 हो जाया करता है n गामा n। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। गामा 3/2 को ब्रेक किया 1/2 + 1 में, गामा n + 1 क्या हो जाएगा, n गामा n, यानी 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 क्या है, रूट पाई। ऐसे ही अगर आप निकालें गामा 5/2, तो इसे मैं ब्रेक करूंगा 3/2 + 1 करके, तो गामा 3/2 + 1 गामा n + 1, n गामा n होता है, तो गामा 3/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 गामा 3/2। गामा 3/2 ऊपर से डाल दिया, तो 3/2 1/2 रूट पाई। ऐसे ही अगर आप सेम वे में निकालना चाहें गामा 7/2, तो इसे ब्रेक करेंगे पहले। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 5/2 + 1, और n गामा n की प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 5/2 गामा 5/2। गामा 5/2 में ऊपर कंप्यूट कर लिया, 3/2 1/2 रूट पाई। ऐसे अगर आप गामा 9/2 निकालेंगे तो आ जाएगा 7/2 इन सिंगल फैशन, 3/2 1/2 रूट पाई एंड सो ऑन। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बीटा गामा फंक्शन पे भी हमारे 2 लेक्चर और होंगे, जो आपके पास वीडियो शायद कल या परसों में पहुंच जाएगी। टिल देन गुड बाय।